आइए बच्चों, आज कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कुछ प्रयोग देखते हैं। ये भौकाल तो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक स्वेटर है, एक बैलून है। मैं बात करूंगा चार्जेस यानी कि आवेश की। कुछ समझते और देखते हैं। सबसे पहले ये बैलून मैंने लिया और इसको स्वेटर से यहां रगड़ा। अब देखते क्या होता है। छोड़ा, फिर बैलून इस स्वेटर पे चिपक रहा है ना, फिर छोड़ा, फिर स्वेटर पे चिपक रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और बैलून ले लिया। इस बैलून को मैंने यहां रगड़ा स्वेटर के ऊपर। अब देखो मैं यहां से छोड़ता हूं। देखा आपने, ये इस बैलून से नहीं चिपका, लेकिन इस बैलून के जैसे करीब गया वैसे ही नीचे साइड से निकल गया। और ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, मैं इस बैलून के पास छोड़ रहा हूं, इसका आप मोशन, इसकी गति को देखें, ऑब्जर्व करें। यहां नहीं चिपका, ऊपर चला गया। फिर नीचे की तरफ से थोड़ा छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां पे छोड़ रहा हूं फिर से। देखिए तुरंत पीछे रिपेल हुआ, प्रतिकर्षण का बल महसूस किया, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। एक और चीज देखते हैं, मैं अगर यहां पर दीवार लगाऊं और दीवार यानी कि वॉल के पास में इस बलून को लेके जाऊं तो क्या हो रहा है। यहां पे देखिए, अरे ये दीवार से भी चिपक गया, दीवार से भी चिपक रहा है ये। और यहां से छोड़ा, देखा आपने किस तरीके से हुआ ये। तो क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, आपको मैं चार्जेस दिखाता हूं, क्या हुआ होगा, फिर से सब कुछ समझाता हूं। देखिए अभी इस बैलून पे कोई चार्ज नहीं है। मैं कहूं कि जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है इस बैलून पर। तो कुल आवेश की मात्रा शून्य हो गई, यानी कि टोटल चार्ज ऑन दिस बैलून और गुब्बारा इज 0। अब क्या किया, जब मैं स्वेटर के पास इसको मैंने रगड़ा, देखो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पे आता जा रहा है, कलेक्ट करता जा रहा है। अब मैं जैसे ही छोड़ूंगा, देखिए यहां पर धन आवेश है, स्वेटर पर धन आवेश है और बैलून पे ऋण आवेश है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसे, वैसे ही क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण का बल पाएंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। फिर छोड़ता हूं मैं, ओके। अब मैं इधर लेके जा रहा हूं, देखो आप दीवार की तरफ ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूं वैसे वैसे देखिए दीवार के अंदर जो ऋणात्मक आवेश है यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो पीछे की तरफ हटता जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज उभर के आ रहा है। तो जैसे ही मैं करीब लेके गया वैसे क्या हो गया, ये ध्यान से देखिएगा, चिपक गए, क्योंकि पीछे इसके इलेक्ट्रॉन हट गए। इसीलिए जब गुब्बारे को हम रगड़ कर दीवार पे चिपकाते वो चिपक जाता है, इसके पीछे का यही कारण है। क्योंकि जो आपके विजातीय आवेश यानी कि अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल यानी कि प्रतिकर्षण का बल देते हैं। फिर से देखिए, अब मैं दूसरा बैलून भी ले रहा, इस पे अभी कोई आवेश नहीं है, या मैं कहूं जितना ऋणात्मक आवेश है उतना ही धनात्मक आवेश है, यानी कि कुल आवेश शून्य है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां रगड़ा और देखिए इसने खूब सारे ऋणात्मक आवेश को एकत्र कर लिया है। अब मैं इस बैलून के पास लेके जाऊंगा तो कुल मिला के दोनों पे ऋण आवेश है और ऋण आवेश एक दूसरे को सजाती है, यानी कि एक पोलैरिटी वाइज सेम चार्जेस है। तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन का फोर्स लगना चाहिए, प्रतिकर्षण का बल लगना चाहिए, और वही हुआ। देखिए आप, ये जाके पीछे चिपका, इसके पास नहीं चिपका। और ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से छोड़ूं तो क्या हो रहा है, ये देखिए ऐसे जा रहा है, यहां से देखिए ऊपर की तरफ गया, लेकिन इसकी तरफ नहीं चिपक रहा है। अगर मैं दीवार के पास लेके जाऊं तो क्या हो रहा है, ये दीवार से चिपक रहा है और ज्यादा तेजी से चिपक रहा है, ज्यादा दूरी से भी चिपक जा रहा है। देखिए देखिए देखिए, यहां देखिए किस तरीके से गया ये। फिर से देखिए, बैलून के पास नहीं जा रहा है, यानी कि येलो वाला जो बैलून है, या मैं कहूं पीले रंग का जो गुब्बारा है, इसके पास नहीं गया। अगर मैं यहां पे दीवार के पास ले जाऊं तो यहां। तो हमने यहां से क्या क्या सीखा, आइए इस चीज पे चर्चा करते हैं। पहली बात कि कोई भी जो आपकी बॉडी है या वस्तु है वो सामान्यतः न्यूट्रल या उदासीन होती है, लेकिन जब हम उसमें फ्रिक्शन देते हैं तो एक बॉडी जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है और दूसरी बॉडी जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो जिसकी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है। तो गुब्बारे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ज्यादा है, उसने कैप्चर कर लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए और स्वेटर पे धनावेश आ गया। अब क्या हो रहा है,
कि जैसे ये स्वेटर के पास जाता है वैसे ये चिपक जाता है, और दीवार के पास जैसे जाता है तो दीवार के अंदर उपस्थित ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज को ये पीछे धकेल देता है। और जब ऐसा होता है तो धन आवेश बाहर की तरफ उभर के आ जाते हैं और उससे ये चिपक जाता है। तो ये हो रहा है इस प्रयोग में। और जब मैं गुब्बारे के पास गुब्बारा लेके जाता हूं तो उस परिस्थिति में ये फोर्स ऑफ रिपल्शन देता है। देखिए आप कैसे कैसे ये बार बार गुब्बारे के पास गया लेकिन गुब्बारे से छुआ नहीं। तो ये क्यों? फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों गुब्बारों पे ऋणावेश नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं। तो अब हमें समझ में आता है कि आवेश किस तरीके से किसी वस्तु पर आता है। साथ ही साथ समान आवेश यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण यानी कि पोलैरिटी वाइज जो चार्जेस सेम होते हैं वो फोर्स ऑफ रिपल्शन देते हैं। किस तरीके से एक न्यूट्रल बॉडी या उदासीन वस्तु जो कि अपनी दीवार थी इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में, उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया एक आवेशित वस्तु यानी कि चार्ज्ड बॉडी। तो यहां से हमने ये बहुत कुछ सीखा और इसी तरीके के कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स और देखते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ व्युत्पत्ति में और सीखते रहिए।